नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम इसको एक आकृति के रूप में समझते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है। तो यहां पर एक वृत्त पर कोई जीवा, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक जीवा को खींच लेते हैं। यहां पर हमने एक जीवा खींच ली है, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ए बी जो है वो एक जीवा है। इसके बाद यहां पर देखिए, जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो ये हो जाएगा केंद्र, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यहां से हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे और यहां पर 90 एंगल का कोण बन जाएगा, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देते हैं और यहां पर 90 अंश का कोण बना देते हैं। तो यहां पर 90 अंश का कोण बन जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब है यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा थीटा का मान 90 अंश, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखा है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसको समझिए। तो यहां पर ये हो जाएगा वृत्त और ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन यहां पर ज्ञात क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है। ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, ये है आपका संगत लघु वृत्तखंड। और दूसरा जो है संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां से जो ये बाकी का ये पूरा हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा जो हिस्सा है वो क्या है, वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहां से लेकर के यहां तक का जो ये हिस्सा है, ये क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक डॉट दे देंगे और यहां पर नाम दे देंगे सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ओ ए बी के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, जिससे हमको ये वाला जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल से संबंधित कुछ जानकारी को यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हो कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी यह हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। इसी तरीके से यहां पर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये वाली त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली त्रिज्या भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां पर जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 90 अंश का है, यानी यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहां पर लिखा है जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसके बाद चित्रानुसार त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो थीटा के स्थान पर लिखेंगे हम 90 अंश, क्योंकि यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 90 अंश बटे 360 इंटू पाई के स्थान पर रखेंगे 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर वर्ग, यानी यहां पर है आर जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 10 का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो यहां पर बचेगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और इसके बटे में भी एक हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहां से 4 एकम 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, 25 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 100। इस तरीके से यहां पर 4 एकम 4 और यहां पर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20,
इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 22 गुणित 25 और बटे में आ जाएगा 7। जब हम 22 में हम 25 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 550 बटे 7। तो जब हम यहां पर 7 का भाग जब हम 550 में देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, 7 की टेबल हम पढ़ेंगे 55 से ज्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 7 7 49, यहां पर है 55 और हमने 7 की टेबल को हमने 7 बार पढ़ा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 49 और यहां पर है 55, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 6। जब हम 55 में से जब हम 49 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6, तो यहां पर ये हो जाएगा 7 और यहां पर हमने 7 की टेबल कितनी बार पढ़ी थी, 7 बार पढ़ी थी। फिर इसके बाद यहां पर है 60 और जब हम 7 की टेबल पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा ना हो तो ये हो जाएगा 7 8 56, तो यहां पर हमने इसकी टेबल पढ़ी है कितनी बार, 8 बार, तो हमको प्राप्त हो गया है 7 8 56। तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर था 60 जिसमें हमने 7 की टेबल को हमने 8 बार पढ़ा तो हमको प्राप्त हो गया 56, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 4। इसके बाद यहां पर 7 का भाग यहां 4 में नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो भाग नास्ती का यहां पर आ जाएगा दशमलव और यहां पर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद 7 पना 35, तो इस तरीके से हमको यहां पर लगभग जब हम 7 का भाग जब हम 750 में देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा लगभग 78.5। इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं कि OACB का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 78.5, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं। अतः OACB का जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो गया हमको 78.5, यानी ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरे हिस्से का हमको जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो गया है। लेकिन यहां पर समझिए हमको ज्ञात क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको हमको ज्ञात करना है और ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा ये वाला हिस्सा है, यानी यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा हमने इसको ज्ञात कर लिया है, यानी इसमें ये पूरा भाग आ जाएगा, ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी पूरा एक साथ आ जाएगा 78.5। अभी हमको क्या करना है, इस वाले हिस्से को अकेले को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से हम इस वाले हिस्से को अकेले को घटा देंगे तो हमको ये वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से हम यहां पर जीवा पर लंब डाल देते हैं, यहां पर है 90 डिग्री का एंगल, तो जब हम यहां से वृत्त के केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डाल देंगे तो यहां पर 90 अंश का जो एंगल था वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां पर ये हो जाएगा थीटा, तो यहां पर 45 अंश का कोण बन जाएगा और यहां पर भी बन जाएगा 45 अंश का कोण। ये वाला एंगल भी 45 अंश का होगा और ये वाला एंगल भी 45 अंश का होगा। किस तरीके से होगा, क्योंकि यहां पर वृत्त के केंद्र से हमने यहां पर जीवा पर लंब डाल दिया है, तो ये जो 90 अंश का वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और यहां पर AOM जो होगा वो भी 45 अंश का होगा और MOB ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए चित्रानुसार OM जो है, OM लंब है AB पर, तो OM लंब है AB पर, इसीलिए AOM बराबर 45 अंश, बीच में O लिखा हुआ है यानी O पर जो है वो 45 अंश का कोण बन रहा है। इसी तरीके से MOB बराबर हो जाएगा 45 अंश का। तो आप जानते हो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और ये हो जाएगा 90 अंश का कोण, क्योंकि ये जो है वह क्या है, लंब है और लंब जो होता है वो होता है 90 अंश का। तो यहां पर ये हो जाएगा 90 अंश का। हमने यहां पर वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर लंब क्यों डाला है, जिससे हमको AB प्राप्त हो जाए। AB प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, AM को प्राप्त करना होगा और उसके बाद जितना AM होगा उतना ही क्या हो जाएगा, MB। किस तरीके से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब AB जो है वो क्या है, जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी जितना AM होगा उतना ही MB होगा। और यहां से हमको क्या करना है, AM को ज्ञात करना है और OA जो है वो दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज OMA में OA दिया हुआ है और AM को हमको ज्ञात करना है। यहां पर ध्यान से देखिए, O पर जो है वो थीटा है, O पर थीटा है और आपने पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से कि समकोण के सामने क्या होता है,
ये है समकोण, समकोण के सामने होता है कर्ण, यानी ओ ए जो होगा वो हो जाएगा कर्ण, और ये है थीटा, 45 अंश का कोण है। थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब। तो यहां पर ए एम जो है वो हो जाएगा लंब, और ओ ए जो है वो हो जाएगा कर्ण। किस तरीके से, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। समकोण के सामने होता है कर्ण, तो ओ ए हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब, तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा लंब। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। तो यहां पर देखिए लंब हमको ज्ञात करना है और कर्ण हमको दिया हुआ है। तो यहां पर हम समझते हैं लाल बटे कक्का से कि किस स्थिति में लंब बटे कर्ण की स्थिति बनेगी। तो यहां से देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब बटे कर्ण की स्थिति बन रही है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ए एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए एम होगा लंब। तो यहां पर हम लंब के स्थान पर लिखेंगे ए एम, और कर्ण हो जाएगा ओ ए। यहां पर थीटा का मान दिया हुआ है 45 अंश का, तो यहां पर थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 45। तो यहां पर आ जाएगा साइन 45 बराबर ए एम जो है उसको हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर आ जाएगा ए एम बटे ओ ए जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा 10। इसके बाद यहां पर देखिए साइन 45 का मान आ जाएगा 1 बटे कर्णी 2 बराबर ए एम बटे 10। इसके बाद इनमें हो जाएगा आपस में त्रिज्या गुणा, तो ए एम का गुणा होगा कर्णी 2 में, तो ये हो जाएगा ए एम इंटू कर्णी 2 बराबर 10। और यहां पर ए एम इंटू कर्णी 2 है तो गुणा वाली संख्या आ जाती है बटे में, तो यहां पर आ जाएगा 10 बटे कर्णी 2, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा ए एम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा ए एम बराबर 10 बटे कर्णी 2 इंटू कर्णी 2 बटे कर्णी 2। किस तरीके से, तो यहां पर लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहां पर हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, तो हमको प्राप्त हो गया 10 बटे कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 बटे कर्णी 2। ए एम बराबर 10 का गुणा होगा कर्णी 2 में, तो ये हो जाएगा 10 कर्णी 2, और यहां पर कर्णी 2 का जब गुणा कर्णी 2 में होगा तो ये हो जाएगा कर्णी 2 का वर्ग, और वर्ग से कर्णी हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर देखिए कर्णी 2 का गुणा जब कर्णी 2 में होगा तो ये हो जाएगा कर्णी 2 का वर्ग, और वर्ग से कर्णी हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2। इसके बाद 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमको यहां पर ए एम बराबर हमको प्राप्त हो गया है 5 कर्णी 2। तो यहां पर जब ए एम बराबर हमको प्राप्त हो गया है 5 कर्णी 2, तो एम बी भी कितना होगा, एम बी भी हो जाएगा 5 कर्णी 2। क्यों, क्योंकि जितना ए एम होता है उतना ही एम बी होता है। किस तरीके से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, इसीलिए एम बी बराबर 5 कर्णी 2, क्योंकि जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी को प्राप्त कर लेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए एम प्लस एम बी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी। तो ए बी बराबर प्राप्त हो जाएगा, ए एम जो है वो है 5 कर्णी 2 प्लस एम बी जो है वो भी है 5 कर्णी 2। तो यहां पर ए बी बराबर 5 और 5 ये हो जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा 10 कर्णी 2। 5 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10 कर्णी 2। इस तरीके से यहां पर हमको ए बी जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 10 कर्णी 2, यानी ए से लेकर के जो बी तक की जो टोटल दूरी है
वो हमको प्राप्त हो जाएगी 10^2, जिसमें एक भाग होगा 5^2 यानी AM होगा 5^2 और MB भी हो जाएगा हमारा 5^2 और A और B की दूरी हो जाएगी 10^2। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर यदि 90 अंश का कोण बना है तो यहां पर भी बन जाएगा 90 अंश का कोण, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक तरफ यदि 90 एंगल का कोण होगा तो इस तरफ भी हो जाएगा 90 एंगल का कोण। तो हम समकोण त्रिभुज OMB से इसको हल करेंगे। इसमें हमको इसको ज्ञात करना है, OM को हमको ज्ञात करना है और OB हमको दिया हुआ है। तो यहां से देखिए, ये हो जाएगा समकोण, समकोण के सामने होगा कर्ण और यहां पर थीटा के सामने होता है लंब, तो ये है लंब। तो ये क्या हो जाएगा, OM हो जाएगा आधार, OM जो होगा वो हो जाएगा आधार और OB होगा कर्ण। तो यहां पर देखिए, हम लाल बटे कक्का से समझेंगे कि आधार बटे कर्ण जो है वो किस स्थिति में बनता है। तो यहां पर हम लाल बटे कक्का से इसको समझते हैं कि लाल बटे कक्का से हम समझते हैं कि आधार बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनती है। ये होगा साइन और ये हो जाएगा कॉस, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OMB में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा OM, तो आधार के स्थान पर हम लिखेंगे OM बटे कर्ण के स्थान पर लिखेंगे OB। तो यहां पर कर्ण के स्थान पर आ जाएगा OB, cos थीटा के स्थान पर आ जाएगा 45 अंश, तो ये हो जाएगा 45 अंश बराबर OM जो है वो हमको ज्ञात करना है और OB जो है वो हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो cos 45 का मान होता है 1/2 बराबर OM बटे 10। इसके बाद क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा त्रियक गुणा, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा OM कर्णी 2 बराबर 10, OM गुणित कर्णी 2 बराबर 10। इसको हम क्या करेंगे, गुणा वाली संख्या को लिख लेंगे हम बटे में, तो 10 के बटे में चला जाएगा कर्णी 2। इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो हर का परिमेयकरण किस तरीके से होगा, यहां पर देखिए 10 कर्णी 2 गुणित में यहां पर भी कर्णी 2 है तो यहां पर भी कर्णी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। तो यहां पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहां पर OM बराबर प्राप्त हो जाएगा 10 का गुणा होगा कर्णी 2 में, तो ये प्राप्त हो जाएगा 10 कर्णी 2 और कर्णी 2 का गुणा जब कर्णी 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 2 का वर्ग और वर्ग से कर्णी हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर बचेगा 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहां पर OM बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 कर्णी 2। तो OM जो है वो भी हमको प्राप्त हो गया है 5 कर्णी 2। तो OM भी हमको प्राप्त हो गया, बाकी इसमें अब हमको सभी मान प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB और ऊंचाई क्या हो जाएगी OM। इस वाले फॉर्मूले को लगा करके हम इसको हल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने OACB यानी यहां से लेकर के पूरा जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हमने ज्ञात कर लिया था, जो आया था 78.5। लेकिन यहां पर हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा होगा संगत लघु वृत्तखंड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, OAB ये वाला जो ये वाला जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ये ऊपर वाला OAB ये वाला यदि हमको हिस्सा प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो पूरा OACB वाला हिस्सा है उस पूरे हिस्से में से हम क्या करेंगे, OAB जिसको हम ज्ञात करेंगे इसको हम घटा देंगे, तो हमको यहां पर ये वाला जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम OAB को ज्ञात कर रहे हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, ओ ए बी का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ओ ए बी के क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां से देखिए ए बी हो जाएगा आधार और ओ एम हो जाएगा ऊंचाई। तो हमको यहां पर आधार जो है वो भी हमको प्राप्त है, आधार ए बी यानी ए से लेकर के बी तक, यानी जो त्रिज्या है टोटल वो कितनी है, ए एम 5/2 है और एम बी भी जो है वो 5/2 है। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमको ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा, ए बी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 10/2। तो ए बी बराबर हो जाएगा 10/2 और ओ एम हो जाएगी ऊंचाई। तो आधार के स्थान पर हम लिखेंगे ए बी और ऊंचाई के स्थान पर हम लिखेंगे ओ एम। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1/2 गुणित आधार होगा ए बी और ऊंचाई होगी ओ एम। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो ए बी के स्थान पर हम लिखेंगे 10/2 और ओ एम के स्थान पर हम लिखेंगे 5/2, यानी ऊंचाई जो है वो है 5/2। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 10 का गुणा होगा 5 में, तो ये प्राप्त हो जाएगा 10×5 = 50 इंटू 2 का गुणा जब 2 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग। 2 का गुणा जब 2 में होगा तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग। वर्ग से करनी हो जाएगी कैंसिल, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा 50 गुणित 2। जब हम 50 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 100। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 100 और इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर 100 एकम 100 और यहां पर 2 एकम 2। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, 2 एकम 2, 2×5 = 10, 2 शून्यम 0। त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो गया है ओ ए बी, ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो गया है 50 वर्ग सेंटीमीटर। और ओ ए सी बी जो पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है वो हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है, वो आया है 78.5। चूंकि यहां पर हमको संगत लघु वृत्तखंड को ज्ञात करना है जो है ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 78.5 में से हम क्या करेंगे 50 सेंटीमीटर जो ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है इसको हम घटा देंगे तो हमको ये वाला जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हमको संगत लघु वृत्तखंड यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड ओ ए सी बी जो हमको प्राप्त हो गया है जो कि है 78.5, इसमें से हम क्या करेंगे त्रिभुज ओ ए बी इसको हम घटा देंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 50। तो जब हम 78.5 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 28.5। ये वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा 28.5। तो हमने इसको हल कर लिया है। इसमें जो सेकंड वाली जो स्थिति है इसमें हमको ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे पाई आर वर्ग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। इसके बाद हम क्या करेंगे ओ ए सी बी ये वाला जो पूरा हिस्सा है जो कि 78.5 इसको हम घटा देंगे तो हमको संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो अब हम क्या करते हैं इसको यहां पर आगे हल करते हैं। यहां से देखिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 और आर यानी त्रिज्या जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 10 का वर्ग। इसके बाद ये हो जाएगा 22 गुणित 10 का वर्ग जो होता है वो होता है 100 और बटे में आ जाएगा 7। इसके बाद 22 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2200/7। तो यहां पर देखिए जब हम 7 का भाग जब हम 2200 में देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा 7×3 = 21
यहां पर 22 में से जब 21 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो ये वाला 0 आ जाएगा नीचे। इसके बाद 7 की टेबल हम पढ़ेंगे एक बार तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7 एकम 7, यहां पर बचेगा 3। इसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा नीचे तो यहां पर हो जाएगा 30, 7 चौके हो जाएगा 28। इसके बाद तो यहां पर जब 30 में से 28 जाएगा तो यहां पर बचेंगे 2, भाग नहीं जाता तो यहां पर आ जाएगा दशमलव और यहां पर आ जाएगा 0। इसके बाद 7 दूनी हो जाएगा 14 तो यहां पर आ जाएगा 14। इसके बाद यहां पर बचेगा 6 तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 314.2। जब हम 7 का भाग जब हम 2200 में देंगे तो हमको लगभग प्राप्त हो जाएगा 314.2 वर्ग सेंटीमीटर। यानी पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है तो यहां पर हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 314.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, OACB जो आया है 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड को ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड को हमको ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, वृत्त का क्षेत्रफल आया है 314.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त के क्षेत्रफल के स्थान पर हमने लिख दिया 314.2, माइनस है तो माइनस है, और त्रिज्यखंड OACB का जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है, वो आया है 78.5। तो जब हम 314.2 में से जब हम 78.5 को घटाएंगे तो हमको लगभग प्राप्त हो जाएगा 235.7 वर्ग सेंटीमीटर, और यहां पर आ जाएगा लगभग। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।